और ये जो पूरा आपका जो षड्यंत्र चल रहा है ना कन्वेंस नहीं देने का और उसके लिए हमको डरा के हर एक केस में फंसाने का, तो ये समझ के चलना कि कोई भी केस हमको तोड़ नहीं सकती और हम ये केस तो जीतेंगे जीतेंगे, पर हम मेंबर्स के हक के लिए जो कन्वेंस है वो भी ला के दिखाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत पत्की। आज हम फिर मिल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था हमारे ग्रुप में, राइस फैंटेशिया ग्रुप में, कि जो भी क्वेश्चंस एलिगेशंस जो भी आएंगे हम उसका खुलासा देंगे। आज जो है हम क्लैरिटी देने वाले हैं आपको 83 और 88 के केस के बारे में, जो बहुत सारे बवाल हो रहा है कि 83 का हो गया है, ये हो गया है। तो जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो याद करते हैं कि 2018 फरवरी में हम जीत के आए थे। एक व्यक्ति थे दिलीप काशीकर जी, बहुत बुरी तरह हारे थे। 2018 के दिसंबर में, मतलब गिन के मैं कहता हूं कि 8 महीने 9 महीने के अंदर इन्होंने जाके एक कंप्लेंट फाइल कर दिया। ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बारे में कंप्लेंट किया जिसके लिए जिसका काम हमने शुरू भी नहीं किया था। बट कौन है ये काशीकर? ये वही व्यक्ति है जिसने मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व करा के एडमिनिस्ट्रेटर लेके आने की कोशिश करी थी। ये वही है जिन्होंने सोसाइटी डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी साइन करी है। ये वही है जो हमेशा हाई कोर्ट में पहुंचे हुए रहते हैं बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि डी रजिस्ट्रेशन करने से हमारी सोसाइटी का ही नुकसान होने वाला है, लेकिन फायदा सिर्फ बिल्डर को होगा। आज हम किरण जी से जानेंगे कि ये 10 पॉइंट क्या है और इसके बारे में हम इनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो किरण जी बताइए ये 10 तो पॉइंट के बारे पत्की में। जी आपने सही कहा कि मिस्टर काशीकर, दिलीप काशीकर जो है ना, उन्होंने सोसाइटी का एक ऑडिट भी नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं शुरू हुआ और 9 महीने के अंदर इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कर दी डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में। अभी वो कंप्लेंट ऐसे ऐसे मुद्दों पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है कि जिसके काम ही नहीं हुए। अच्छा। जैसे सीसीटीवी के अंदर, अभी जो सीसीटीवी जहां लगा ही नहीं उसके अंदर स्कैम इन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है, ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड पे नहीं है। और जैसे एक सिटिंग एक्सपेंसेस करके उन्होंने एक मुद्दा लिया था, वो हमने कभी लिया नहीं, उसका कंप्लेंट उन्होंने फाइल कर दिया। यानी बेहुदा, बिना कुछ जानकारी लिए हुए सिर्फ कंप्लेंट करना, क्योंकि इनके पीछे कोई पैसे देने वाला, एडवोकेट को पैसे देने वाला बंदा है, इसलिए कंप्लेंट करना। और इन्होंने कंप्लेंट कर दी, उसमें से 10 मुद्दे हैं। 10 मुद्दे में अभी जो एक बड़ा ही मुद्दे पे लोगों की चर्चा आज हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है, बस कुछ लोग उसके बारे में उछाल ले रहे हैं वो चीज़ को, वो है स्क्रैप का। 39,70,000 रुपीज़ का स्क्रैप का जो मुद्दा है ना, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि ये जब वीआरएफ के टेंडर, आपको पता होगा कि 2010 से लेके 2018 तक मैनेजिंग जनरल बॉडी मीटिंग एक भी नहीं हुई। और 2018 के बाद जब अपन आए तो एक बेसिक प्रोसेस है हर चीज़ का जनरल बॉडी से अप्रूवल लेके एग्जीक्यूट करना। तो हमने ये जो वीआरएफ का टेंडर था बाकायदा अपन उसको जनरल बॉडी से अप्रूवल लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अंदर जो स्क्रैप का जो अमाउंट था वो बायबैक करके अपन ने वर्क ऑर्डर में दिया। वर्क ऑर्डर भी सबके पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी कभी भी देख सकता है। और वो 39,70,000 जो अमाउंट है, वो अमाउंट जैसे जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा उस हिसाब से उसका जो अमाउंट है अपने बिल में से डिडक्ट करके अपने को उसका रिफंड मिलने वाला है। तो आप ये स्क्रैप चोरी हो गया या स्क्रैप बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये टेंडर 5-6 लोगों को फ्लोट किए अपन ने। उस टाइम जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, लोगों के सामने ये सारी चीज़ें दी थी। मैं तो आपको ये भी बता देता हूँ, ये काशीकर के अलावा, ये मिस्टर काशीकर के अलावा किसी ने भी 174 लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड की, उन्होंने किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की। ये बंदे ने कंप्लेंट की। और ये बंदे का कंप्लेंट आपको मैं आप मजेदार बताता हूँ बंदे की कंप्लेंट कैसी थी। उसने जो मुद्दे डाले थे, एक तो ये सब 10 मुद्दे थे, उसके अलावा एक मेंबर नॉन मेंबर का एक मुद्दा था, उसमें भी वो डाला था। और वो मेंबर नॉन मेंबर के वजह से मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने, यही बंदे ने सोसाइटी डी रजिस्टर कर दी। अभी आपको पता है कि ये 2019 से 2023 तक 24 तक ये कभी बाहर क्यों नहीं आया?
आप पत्की जी, आपके इसके पीछे का राजकारण या तो आप बोल सकते हैं, आप बता दीजिएगा कि लोगों को, और इसके ऊपर आप खुलासा करके या तो ये दे दीजिएगा लोगों को, क्यों हो गया ये, आज तक क्यों आया, अभी तक क्यों रुका था, किसी ने बताया क्यों नहीं। हमें कहने की क्या जरूरत है मित्रों, आप खुद होशियार हो। मान के चलिए कि 2018 की कंप्लेंट और 2024 में इलेक्शन के टाइम पे आके खड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। बट एक बेसिक मैं आपको हिंट दे दूं ये 10 पॉइंट्स के बारे में। स्क्रैप के बारे में तो किरण जी ने आपको समझा ही दिया है। सीसीटीवी हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया है, तो क्या उसमें स्कैम हो सकता है। एनओसी के जो भी चार्जेस है वो एजीएम से प्रॉपरली अप्रूव्ड है। वाटर कूलर गार्डन एक्सपेंसेस वो भी एजीएम से अप्रूव्ड है। पार्किंग टेंडर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्डर के लोगों ने आज भी पार्किंग के ऊपर कब्जा करके रखा है और हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सिटिंग चार्जेस जैसे इन्होंने बोला कि हमने आज तक कभी नहीं लिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में केसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो आते हैं वो हम पे कर रहे हैं, वहां पे कोई नहीं है। वाटर प्रूफिंग एजीएम अप्रूव्ड है। वॉशरूम एक्सपेंसेस एजीएम अप्रूव्ड है। एक 20 लाख रुपए का जो केस है विथ रिस्पेक्ट टू जो बिल्डर से आया हुआ पैसा है, किरण जी जरा इसके बारे में कुछ हमें 2 मिनट बताइए प्लीज। ये 20 लाख जो चिल्ला ये कर रहे हैं ना, 20 लाख ये बिल्डर ने दिया, बिल्डर ने सोसाइटी को जब दिया था, तो उस वक्त एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का सिस्टम था, जो बिल्डर ने मेंबर से पैसे लेके बिठाया था, और वो 2010 से लेके 2016-17 तक चला नहीं। और जब चलाया उन्होंने, तो लोगों के इसमें शॉप में ठंडी हवा तो गई नहीं, पर बड़े बड़े बिल चले गए। अच्छा। तो बिल चले गए, बड़े बड़े बिल चले गए। तो हमने वहां पे उनको बोला कि ये बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है, और बिल्डर ने ये पैसे देने थे। और मिस्टर काशीकर, इन्होंने जो लोगों के सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के 10-10 हज़ार रुपए के डिपॉजिट जो लिए थे, उसमें से बिल भरने के लिए जा रहे थे। तो मैं और एक मेंबर ने ये बिल भरने से हमने उनको रोका, इनको कहा, ये हमेशा बिल्डर के फेवर का काम कर रहे थे, और हमको वहां पे खटका वो चीज कि लोगों का पैसा आप बिना पूछे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए दे नहीं सकते हो। तो उस वक्त हमने रोक दिया वो बिल को, और फिर बिल्डर को बोला कि आपको ये बिल भरने जरूरी है। तो उन्होंने वो 20 लाख रुपए दिए, और उसके बाद जब अपना ये डिस्कनेक्ट हुआ, पीडी हो गया, सारी चीजें आगे हुई है। और जब अपन ने वीआरएफ के लिए जब मीटर मांगा था, तब अपन ने ये सारी चीजें सेटल करके वो अपन ने मीटर ले लिया। तो ये एक आप ये समझ के चलिए पत्की जी, आपको भी मालूम है कि काशीकर जो बंदा है वो बिल्डर के साइड का फेवर का बंदा है, और इसी की वो कंप्लेंट 2018 की कंप्लेंट है। और उसके ऊपर आज ये जो है, जिसने सोसाइटी डीरजिस्टर कर दी, जिसने मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व कर दी, और वो हर एक चीज पे अपना स्टे लेके आए हैं, तो इस पे भी अपने को स्टे मिलना, यानी आपको तो पता है। डेफिनेटली दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये पहला केस नहीं है। ये कंप्लेंट करने के पहले भी किसी ने एक 50 लाख रुपए की केस डाली थी हमारे ऊपर। हमने सोसाइटी हैंडओवर ली भी नहीं थी, साइनिंग अथॉरिटी चालू हुई भी नहीं थी, और 50 लाख रुपए का केस आ गया था। ऑब्वियसली आई मीन मुंह के बल गिर गए थे वो, और कोर्ट में हम जीत गए थे। बट आप समझ के चलिए कि किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं, इस लेवल पे जा सकते हैं कि ये सोसाइटी फिर से चली जाए बिल्डर के पास, और वो अपना बस रोटी सेकते रहे। बट दोस्तों, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, सच्चाई की कभी हार नहीं होती। हम फिर से यहां पे खड़े हैं इलेक्शन के लिए, हम डट के खड़े रहेंगे। बहुत कोशिश हुई है, डराने की, धमकाने की, बहुत सारी चीजें करी गई है, ये भी एक कोशिश ही है हमें डराने की। बट जब तक आप लोगों का साथ हमारे साथ है, हम डरेंगे नहीं, हम उसी जोश से आगे बढ़ते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।